रवि प्रताप जी, बात ये चल रही थी कि जो आज ड्रामा हुआ, जिस ड्रामे में राहुल गांधी ने भी मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, गेस्ट अपीयरेंस दी, तो राहुल गांधी का मतलब हाथी के पांव में सबका पांव। जब अयोध्या के चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी प्रकरण में एक भी साधु, एक भी गैरिक वस्त्र धारण करने वाला, एक भी रुद्राक्ष धारण करने वाला संत, पुजारी, पुरोहित शामिल नहीं था, तो ये ड्रामा क्यों हुआ? रवि प्रताप जी, इसको भैया अनम्यूट करो। सॉरी, अमिताभ जी, अमिताभ जी, ये ड्रामा नहीं, ये सच का प्रदर्शन किसी नाट्य मंचन के माध्यम से इसलिए किया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही भाषा समझती है। भगवान राम, सनातन और हिंदू धर्म के इर्द गिर्द राजनीति की ध्रुवीकरण करने वाली ये पार्टी, 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली पार्टी, एसआईटी के नाम पे लीपापोती करने वाली पार्टी, बड़ी मछलियों को दिल्ली से नागपुर तक बचा करके और केवल छोटे लोगों को अपने कटघरे में खड़ा करने वाली पार्टी। आप जानिए, बनारस से लेकर के मथुरा, महाकाल और अयोध्या तक चंदा को लूटने वाली पार्टी, जमीनों में घोटाला करने वाली पार्टी, भाषा ही यही समझती है। अच्छा। तो जानते हैं, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। आज हमने इन्हीं की भाषा में इनको बताया कि आप तो केवल बात सनातन की समझते हैं, हिंदुत्व की समझते हैं। रही बात उस वेशभूषा की, तो कहा जाता है कि उधरे अंत न हो हिनि बाहु काल ने में जिन रावण राहु। इसी में एक बाबा थे, इसी वेशभूषा में एक बाबा है राम रहीम, इसी वेशभूषा में एक सफेद वस्त्र में बाबा थे। जी ठीक है। रवि प्रताप जी, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, उसमें मैं 2-3 बातें कांग्रेस के होमवर्क के लिए जोड़ दूं। आप भी होमवर्क करिए, पार्टी को भी कराइए। बहुत सारे ऐसे मौलाना मौलवी हैं जो बहुत ही घृणित किस्म के अपराधों में दोषी पाए गए। ठीक, बहुत सारे धार्मिक मुसलमानों के धार्मिक स्थल हैं जहां व्यभिचार की शिकायतें आई। बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जहां लूटपाट की खबरें हैं। अभी सालार की दरगाह पर ही मसला उठा, वहीं के लोगों ने उठाया कि 100 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कभी टोपी लगा के नहीं आई कि चलो राहुल गांधी पार्लियामेंट में आज मौलाना के भेष में आएंगे। ऐसा वहां तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ी ना। बस मुश्किल यही है, आप जो कर रहे हो उस पर आपत्ति नहीं, दूसरे धर्म के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मारे खौफ के पीले पड़ जाएंगे, बस यहीं पर आपत्ति है। या तो शेर दिल बनिए तो सबके लिए बनिए, नहीं तो शांत रहिए। इसलिए मैंने ड्रामा कहा। आप ऐसा मुसलमान धार्मिक स्थलों को लेकर कभी नहीं कर सकते, किसी सूरत में नहीं कर सकते। आप दरअसल सनातन की उदारता का लाभ लेना चाहते हैं राजनीति के लिए। और जैन साहब बैठे हैं, डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो जानते हैं कि अब अयोध्या में चढ़ावा चोरी का केस सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है। अब उससे ऊपर तो कोई नहीं हो जाएगा, न राहुल गांधी हो जाएंगे, न पप्पू यादव हो जाएंगे, न अखिलेश यादव हो जाएंगे, न अवधेश हो जाएंगे, कोई नहीं हो जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है। फिर ये पार्लियामेंट में आके क्या ड्रामा है? और आज तक कभी ऐसा ड्रामा कांग्रेस और सपा मिलके किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं कर पाए आप लोग। मस्जिद में मौलाना अप्राकृतिक यौन दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया, हर तीसरे दिन खबर आती है। दुबे जी, आपकी पार्टी पार्लियामेंट में ऐसा नाटक करेगी, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हुए एक मौलाना ऐसा करेंगे? क्यों इस्लाम को नहीं बचाएंगे, केवल हिंदुत्व को बचाएंगे? नहीं कर पाएंगे बाबू। खैर, रत्नाकर सिंह, विषय वही है। और दूसरा एक विषय ये भी है, चूंकि आप रूलिंग पार्टी में है, जो मैंने सबसे पहले जैन साहब से पूछा था, वोट की राजनीति इतनी गंदी हो गई, इतना सिर चढ़ के नाचती है कि हम घायल हुए पुलिस वालों की संवेदना में 2 शब्द नहीं बोल सकते कि वोट ना खराब हो जाए।
रत्नाकर जी, क्या सरकार को नहीं बोलना चाहिए था? जगत प्रकाश नड्डा वहां अनार लेके पहुंचे ना अस्पताल, लड़कों को देखने, अच्छी बात है। इनके यहां भुट्टे ही दे आते, जिनकी सुरक्षा के बिना आप पानी नहीं पी सकते, उनके प्रति आपका यह भाव है। पार्लियामेंट से अभी सिक्योरिटी विड्रॉ हो जाए जन साहब, एक एमपी नहीं आएगा पार्लियामेंट में अंदर, मारे डर के। आप लोगों ने तो गूगल में देखा होगा, मैं उस दिन मौजूद था रत्नाकर, अटल जी के समय में जब वहां हमला हुआ था आतंकवादी, मैं उसी बिल्डिंग में, उसी प्रेमिसेस में था। मैंने बड़े बड़े शूरवीर रवि जी, दुबे जी मेज के नीचे घुसते देखे, चपरासी और 7 बार का एमपी एक ही मेज के नीचे। हमको मालूम है कितने शेर दिल थे सब। रत्नाकर जी, निश्चित रूप से देखिए अमिताभ जी, हमने कई फोरम पे और कई बार इन बातों का चर्चा किया है कि जो अराजक तत्व है, उन्होंने जो 150 पुलिस कर्मियों को घायल करने का काम किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और हम जो एफआईआर किया गया है उनके उन उपद्रवियों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है हम एफआईआर उठाने का काम नहीं कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी। तो निश्चित रूप से हम उन लोगों के साथ एक बात भैया, एक बात कहें, हमें न बताओ, सुप्रीम कोर्ट अगर ये क्लॉज नहीं लगाता तो भगवान का नाम लेके आप सारे एफआईआर उठा देते, कहते सब बरी, जाओ बेटा मौज लो, और दक्षिणा और देते 101 रुपया सबको। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत है महाराज, वो तो सुप्रीम कोर्ट अड़ गया, वरना आप बिहार के तो अधिकारी पुलिस वाले सब वापस लेने के चिट्ठी लेके दिल्ली गिरे थे आके, इतनी जल्दी थी। रत्नाकर जी, जी देखिए, हमने छात्रों के एफआईआर कुछ वापस लिए हैं, महाराष्ट्र में भी लिए हैं, अन्य जगहों पे भी लिए हैं, लेकिन जहां पे भी अराजक तत्वों ने इस तरह का हिंसा फैलाने का काम किया है, वहां पे और उन लोगों को चिन्हित किया गया, उनके ऊपर एफआईआर वापस नहीं की जाएगी। ये हमारी सरकार का निर्णय है और यह दिखाता है कि हम किसी भी सूरत में इस तरह की हिंसा को हम स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात पे आना चाहता हूं, जो आज के परिदृश्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही जी। अभी हमारे दुबे साहब जो है ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी कहीं से इन्वॉल्व नहीं थी उन सब चीजों में, वो तो सिर्फ वहां पे जाके गुल्लक में पैसे डालने का काम कर रही थी। ये कहानी कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कि 2 चोर चोरी करने जाते हैं, एक जो है वो ताले में चाबी डालकर खोलने में एक्सपर्ट है और दूसरा उसमें से पैसा निकाल कर अपने थैले में भर देता है। तो पहला चोर बोलेगा कि मैं तो अपराधी नहीं हूं, क्योंकि मैंने ताले में चाबी लगाकर सिर्फ ताला खोला, पैसा चुराने का काम तो इन्होंने किया। तो कुछ इसी तरह की दलील जो है इनकी अभी देखने को मिल रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए अमिताभ जी, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और हिंदुस्तान ये समझ रहा है कि किस तरह से कुछ चुनिंदे लोग जो सनातन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और वो भी सदन के परिसर में, जो हमारे संविधान की मर्यादा को वहां पे देखा जाता है और किया जाता है, संवैधानिक मर्यादा के हिसाब से उसको जो है काम किया जाता है वहां पे। मेरा कहना यह है कि आज इन्होंने मेरा वीडियो नहीं चल रहा है जी, आ रहा क्या आवाज आ रही है? वीडियो के लिए वो लोग लगे हैं, तकनीकी जो समस्या उसको दूर कर रहे हैं। जी, आप अपनी बात जारी रखो। देखिए, हिंदू आस्था और राम जी की मर्यादा और सनातन को अपमानित करने का आज सदन के परिसर में ये काम किया गया है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सिर्फ पप्पू यादव जी से, कि पप्पू यादव जी ने आज राम मंदिर चोरी का ये जो ड्रामा रिक्रिएट करने के वहां पे जो दिखाने का काम किया है, क्या पप्पू यादव वही सांसद हैं जो पिछले साल जब पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ जब भी रेप हुआ था, उसको मार दिया गया था, तब उनको याद नहीं आई कि उसी तरह का ड्रामा जो है सदन में राहुल गांधी के साथ रिक्रिएट करे? तब कहां चली जाती है इनकी मर्यादा और इनका लोकहित के नारे? और पप्पू यादव जरा दिखा दे, जालीदार टोपी पहनकर वहां पे मुजरा करके दिखा दे, वक्फ बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है,
जालीदार टोपी लगा करके सदन में वहां आकर के मुजरा करके दिखाए कि वक्त में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, उस सब की जांच होनी चाहिए। और जहां जहां पे बीजेपी चाहे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, हर जगह की जांच होनी चाहिए। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये सनातन को अपमानित करने का काम करेंगे। ये सनातन को कभी डेंगू मलेरिया बताएंगे, कभी राहुल गांधी इसी जुलाई के सत्र में, जब 2024 में हिंदू हिंसक है और नफरत करता है, इस तरह की बातें ये करेंगे, अपमानित करने का बार बार ये काम करेंगे। क्या ये इस्लाम या पैगंबर के खिलाफ इस तरह का कोई नाट्य या कृत्य या वक्तव्य देकर दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। मेरा पूछना यह है कि भाई इतनी हिंदुओं से नफरत क्यों? क्या इंदिरा गांधी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में गैर हिंदू बताकर प्रवेश नहीं करने दिया गया, इसलिए आप हिंदुओं से नफरत करते हैं? क्या सोनिया गांधी को जब पशुपतिनाथ में प्रवेश नहीं दिया गया और वहां पे उनको ऐसा लगा कि अपमानित किया गया, तो क्या उस अपमान को आप साधने का कोशिश हिंदुओं को अपमानित करके करना चाहती हैं? ये पप्पू यादव जो पहने हैं, ये भगवा वस्त्र पहने हैं, जो पूजनीय मानता है। भगवा वस्त्र सब नहीं पहन सकते, भगवा वस्त्र सब लोग नहीं पहन सकते, माथे पे त्रिपुंड सब नहीं लगा सकते, और गले में रुद्राक्ष पहने हैं, उसका एक नियम होता है, एक कायदा होता है। और इस तरह से जो पप्पू यादव पूर्व में इनका इतिहास रहा है, ये बदमाश रहे हैं, और इस तरह के जो पवित्र जो ठीक है रत्नाकर भाई, ठीक है, अब रुकना होगा। मैं जैन साहब के पास एक सवाल यही लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं। हरियाणा के एक विवादित धर्मगुरु, जिसको अलग अलग ड्रेस पहनने का बड़ा शौक था, जैन साहब, वो जितने दिन जेल में रहता है उससे ज्यादा पैरोल पर रहता है। ठीक, वो पैरोल किंग है जैन साहब। तो उसने एक दिन ड्रामा में सिखों के जो 10 गुरु हैं उनमें से एक गुरु का गेटअप थोड़ा हल्का सा ले लिया। जैन साहब, आ रही आप तक आवाज? जी हाँ, बिल्कुल साफ आ रही। उसके बाद आर्मी लगानी पड़ी। क्या सारे सिख उतर आए तलवार लेके, बोले कहां है ये मरदूद, आज इसका नशा उतारेंगे। क्या ये सनातन की सहजता, सरलता है जिसका दुरुपयोग हो रहा है? 2024 का एफिडेविट बताता है पप्पू यादव का कि उन पर 41 केस अभी आपराधिक लंबित हैं। जैन साहब, भगवान के आशीर्वाद से 41 केस तो लंबित हैं अभी हाल ही में जेल में रह के आए हैं जी, जेल से बाहर निकल कर आए हैं। ये देखिए, ये सब शुद्ध रूप से आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये लोकसभा का परिसर नहीं है, ये परिसर के बाहर ये नौटंकी हो रही है, ये इसके लिए बिल्कुल लायबल है। इनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं पर भी खींचा जा सकता है और खींचा जाना चाहिए। जो हमारे साधु संत हैं उनको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा, और कोई भी इस प्रकार से, ये तो देखिए जो आप देख रहे हैं वहां नौटंकी चल रही है, सब जो लोग जा जाके हाथ जोड़ रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं, ये सब जो हो रहा है, ये केवल एक हमारे ही सनातनी धर्म है जिसपे ये कर सकते हैं। अभी चर्चेज में बताते हैं 2 लाख करोड़ का भूमि घोटाला हुआ है, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा उसके ऊपर, कोई किसी भी धर्म का नहीं बोलेगा, ना बोलना चाहिए, मेरा ये मानना है। उस धर्म के लोग उसको हैंडल करेंगे, पर आप अनावश्यक सनातन को, हिंदूज को क्यों आप इस तरीके से जलील करने का प्रयास कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसकी मैं तो स्वयं भर्त्सना करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। जो भी संभव है उसमें कार्रवाइयां हो रही हैं, ये बात सही है कि वहां पे चूक हुई। वो चूक इसलिए हुई कि कुछ लोगों का मन बढ़ गया था वहां पे, ना वेबसाइट पे चीजों को अपलोड करना, ना रसीदें देना, ना वहां पे चेकिंग कराना, ना उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराना। मैं तो कई चैनल्स पे इस बात को कहा, जो लोग अंदर काउंटिंग के लिए लगाए गए उनमें किसी का कैरेक्टर वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ है, उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। आप कहते हैं कि वो हिट लिस्ट पे है टेररिस्ट की, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर प्रोवाइड की गई है राम मंदिर में। मैं तो एसएसपी फैजाबाद रहा हूं 91 में, 4 बार वहां का आईजी जोन रहा हूं, बड़ा निकटता से मैं उसको देखा करता था। इसको एज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एज डीजीपी मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहा हूं अयोध्या में जो भी कुछ होता रहा है। ये जो कर रहे थे वहां पे, उसी का फल है जो इस टाइप की चीज वहां पे हुई।
अब सब चीजें सही हो जाएंगी। सीईओ वगैरह यही काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ था जब सोने का अर्घा चोरी हुआ था 83 में, तो बवाल हुआ था। उसके बाद सब व्यवस्थाएं बदली, सीईओ अपॉइंट किए गए वहां। अब यहाँ पर भी सीईओ अपॉइंट होंगे, मैं समझता हूँ व्यवस्थाओं में सुधार होगा एंड वी शुड होप फॉर द बेस्ट। रही बात इसकी कि जो आज हुआ है ये संसद परिसर में जो ये किया गया है, ये मेरे हिसाब से ये संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है और इस टाइप की नौटंकी जो है वो नहीं की जानी चाहिए। इस पे विशेषकर एक धर्म को लेकर, बाकी धर्मों को लेकर जैसे कोई बात होती है, जैसा आपने कहा, किसी में हिम्मत नहीं है जो इसको कर सके।